जबलपुर पहुंचे हैं मजदूरों के शव। औरंगाबाद हादसे में कल 16 मजदूरों की मौत हुई थी। स्पेशल ट्रेन से शवों को शहडोल और उमरिया भेजा जाएगा। 11 मजदूरों के शव को शहडोल भेजा जाएगा। 5 मजदूरों के शव उमरिया भेजे जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अब तक जबलपुर पहुंचे हैं मजदूरों के शव। आपको बता दें कि कल औरंगाबाद रेल हादसे में जो 16 मजदूरों की मौत हुई थी, उनके शव स्पेशल ट्रेन से शहडोल और उमरिया भेजे जाएंगे। 11 मजदूरों के शव शहडोल भेजे जाएंगे। इसके साथ ही 5 मजदूरों के शव को उमरिया भेजे जाएंगे। तो कल औरंगाबाद में जिस तरह से भीषण और दुखद हादसा हुआ था, 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से बात हुई थी। और ये जो सभी मजदूर थे वो मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। अब जबलपुर इन मजदूरों के शव पहुंचे हैं। अब स्पेशल ट्रेन के जरिए शहडोल और उमरिया इन मजदूरों के शव को भेजा जाएगा। 5 मजदूरों के शव को उमरिया भेजे जाएंगे। इसके साथ ही चलिए, तो मजदूरों के शव जबलपुर पहुंच गए हैं। अब उमरिया और शहडोल इन मजदूरों के शव को भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जबलपुर का रुख करेंगे। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जबलपुर लाए गए हैं 16 मजदूरों के शव। अब इन्हें इनके गृहग्राम भेजा जाएगा। किस तरह की तैयारी यहाँ पर? बेशक श्रवण, औरंगाबाद में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसमें से जो 16 मजदूर हैं और 2 घायल मजदूर भी हैं, उनको स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से जबलपुर लाया गया है। इस वक्त मैं जबलपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और इन 16 शवों को जो कि जबलपुर लाया गया है, इनमें से 11 शवों को रेलवे स्टेशन से ही, यानी इस स्पेशल ट्रेन के ज़रिए ही शहडोल भेज दिया जाएगा, जबकि 5 शवों को उमरिया भेजा जाना है। साथ ही साथ इस स्पेशल ट्रेन के ज़रिए ऐसे तमाम श्रमिकों को भी लाया गया है जो बाहरी राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में फंसे हुए थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तमाम पुलिसकर्मी हैं। भीतर स्पेशल ट्रेन को रखा गया है जहां किसी और को बाहर से जाने की इजाज़त नहीं है। और आप देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए तमाम श्रमिकों को इस स्पेशल ट्रेन से जबलपुर लाया गया है और ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं आप? मैं उस्मानाबाद जिले से आया, महाराष्ट्र। कितने दिन लॉकडाउन में फंसे थे? 45। क्या पैसा लिया गया आपसे किसी तरह का? नहीं, वहाँ से उस्मानाबाद से औरंगाबाद तक का लिया गया। कितना पैसा लिया? 1200 एक आदमी का। 8 आदमी थे हम लोग। 1200। किसने लिया, यानी आप कैसे पहुँचे थे? मार्शल से, बोलोरो से आए औरंगाबाद। इस दौरान खाने पीने की व्यवस्था हो पाई आप लोगों? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था हुई। कितने मजदूर हैं ऐसे जो फंसे हुए थे? अब ये मजदूर तो हमारे पास 8 थे, हम लोग 8 थे। आज आखिरकार आप आ रहे हैं, कहाँ पर आपको जाना है अंततोगत्वा, और कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने को रीवा जाना है तो जबत तहसील। आखिरकार घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो देखिए, ये रीवा के शख्स हैं। ये बता रहे हैं कि किसी ज़रिए से ये औरंगाबाद तक पहुंचे थे और वहां से इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के ज़रिए जबलपुर पहुंच गए हैं। अब इन्हें यहाँ पर जो व्यवस्था प्रशासनिक की गई है उसके तहत इन तमाम मजदूरों को, जो जिनकी संख्या तकरीबन 1350 बताई जा रही है, जबलपुर में इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, हेल्थ स्क्रीनिंग होगी और फिर इनको बसों के ज़रिए इनके गृह जिलों में भेज दिया जाएगा। मसलन अभी हमने जिस मजदूर से बात की उसको रीवा जाना है, लिहाजा ऐसे तमाम मजदूर जो जबलपुर से रीवा जाना चाहेंगे उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी की गई है कि बस के ज़रिए अब उनको रीवा भेजा जाएगा। तो देखिए, ये चंद खुशकिस्मत मजदूर हैं श्रवण, जिन्हें ट्रेन का ज़रिया मिल गया। लेकिन हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, जनता को दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह मजदूरों की मजबूरी इस दौरान है। देश भर में पैदल चलने के नज़ारे जो हैं वो हम दिखाते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह के नज़ारे हैं वो लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। तो ये चंद खुशनसीब मजदूर हैं जिनको सरकार का साथ मिला और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए ये जबलपुर पहुँचे हैं। लेकिन इंतज़ार यही है कि तमाम मजदूरों तक इस तरह की सरकारी मदद पहुँचे, सरकारी सुविधा पहुँचे। साथ ही साथ इन 1350 मजदूरों को तो जबलपुर ले आया गया है। इसके बाद इनके गृह जिलों तक आगे सड़क मार्ग के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ 16 मजदूरों के शव भी इसी
ट्रेन के ज़रिए जबलपुर पहुंचे हैं। इनमें से 2 लोग जो है जो घायल अवस्था में थे, 2 मज़दूर मंडला के हैं, उन्हें मामूली घायल है वो, उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए मंडला पहुंचाया जा रहा है, जबकि बाकी जो 16 लोग हैं उनमें से 11 लोगों को शहडोल ले जाया जाएगा और 5 लोगों को उमरिया लेकर जाया जाएगा। निश्चित रूप से विजेंद्र, कल जिस तरह से घटना हुई, दिल दहला देने वाली ये घटना थी और झकझोर देने वाली ये घटना थी। 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आकर उन सभी मजदूरों की 16 मजदूरों की मौत हो गई है। इसके अलावा यदि हम विजेंद्र बात करें तो अब सरकार की ओर से मृतक परिवारों को किस तरह से सहायता यहाँ पर दी जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया था। शुरुआत में ही 5-5 लाख रुपयों के आर्थिक मदद का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया था मृतकों के परिवारों के लिए। साथ ही साथ सरकार ये भी जानना चाहती है कि आखिर आपने इस घटनाक्रम का कारण क्या है, आखिर वो मजदूर वहाँ पर सो रहे थे। तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर भी एक ज़रूरत जताई है कि जाँच भी इस पूरे घटनाक्रम की होगी। लेकिन देखिए, जाँच होती रहेगी, आर्थिक मुआवजा भी कुछ दिया जा रहा है, लेकिन उन परिजनों का क्या होगा जिनके अपने इस हादसे में खो गए। एक महायुद्ध जो कोरोना का पूरा देश देख रहा है, जूझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो विभीषिका है, दरअसल वो ऐसे ही मजदूर झेल रहे हैं जो अपने रोज़गार का ज़रिया, अपनी रोजी रोटी कमाने का ज़रिया खो चुके हैं। तमाम मजदूर जो साधन जिनको मैसर नहीं है वो पैदल ही चल रहे हैं। हमने कल दिखाया जबलपुर में कि कैसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देकर ये ट्रकों में सवार हो रहे हैं, 300-300 किलोमीटर पैदल चलते हैं। फिर उनको कोई अगर कोई ज़रिया मिलता है, औने-पौने दाम पर उनसे किराया वसूला जाता है। तो इस तरह की ज़रूर समस्याएं हैं तमाम मज़दूरों के, लेकिन चंद खुशकिस्मत मज़दूर हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके साथ ही साथ औरंगाबाद के दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार निश्चित रूप से यहाँ पर विजेंद्र, ये दुखद घटना थी। अब जबलपुर उन 16 मजदूरों के शव पहुंचे और उनके गृहग्राम के लिए अब रवाना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।